जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। आई विश ऑल अ गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों के लिए सीरीज चलाई है आपके जीएस पोर्शन के लिए फॉर बोथ एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशंस, तो ज्योग्राफी इस सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। जो हमने कल बात की थी वोल्केनोज, उसी से कहीं ना कहीं जो हमने मैग्मा और लावा की जो हम बात की थी, उसी मैग्मा और लावा से फॉर्मेशन होता है हमारी कुछ चीजों का, जिन्हें हम बोलते हैं रॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली आज दोस्तों हम चट्टानों की बात करने वाले हैं। उन्हीं चट्टानों की बात कर रहे हैं जो ईंट का जवाब आप पत्थर से देते हो ना, जिन वाली चट्टानों की। तो जो पत्थर जो होता है, उसी पत्थर की आज हम बात करने वाले हैं। जैसे एक वो किसी मूवी का एक मैंने कई बार वो एक डायलॉग सुना है, वो लोग बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद या सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज हम उसी पत्थर को उछालने वाले हैं, उसी पत्थर के फॉर्मेशन की आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं। और मतलब ये बड़ी सही लाइन है, आप इसे अगर समझे तो बड़ी सही लाइन है ये। तो वो जो पत्थर की बात हो रही है ना दोस्तों, आज हम उसी पत्थर की बात करेंगे कि ये पत्थर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कितनी तरह की ये रॉक्स जो है, चट्टाने जो है हमारे अर्थ के ऊपर होती है, अर्थ क्रस्ट जो है हमारी, उसमें कितनी प्रकार की चट्टाने होती है, उनका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, उनके क्या मेजर एलिमेंट्स होते हैं, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, उन सब चीजों की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, रॉक्स की, तो जो रॉक्स है ना, बेसिकली जो हमारा मैग्मा और लावा जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसी मैग्मा और लावा जो है ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है हमारी रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसी मैग्मा और लावा से हमारी हर एक टाइप की रॉक्स जो है दोस्तों बनती है। तो जो चट्टानों की हमने बात की है, इन्हीं चट्टानों की स्टडी को जब हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं दोस्तों पेट्रोलॉजी। ओके, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे तो ये जो रॉक है इसका काफी कई सारे यूज हम देखेंगे कि इसी रॉक की वजह से क्या होता है। हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोयल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, या फिर अगर मैं कहूं कि हमारी जो पूरा का पूरा जो ये जितनी भी तरह की रॉक्स हो सकती है, उसे मेजरली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह की दोस्तों रॉक्स होती है। एक होती है इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री, और एक होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टाने, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने। दूसरी होती है दोस्तों फिर हमारे पास कौन सी, अवसादी चट्टाने, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। अगर हिंदी में मैंने गलत लिख दिया हो तो माफ करना। ठीक है, मेटामॉर्फिक को बोलते हैं हम रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की रॉक होती है, जो तीनों तरह की इनका रॉक का फॉर्मेशन, हमारी जितनी भी टाइप्स ऑफ रॉक है, मतलब बेसिकली हम उन्हें इन्हीं 3 तरह की रॉक्स में उसे हम डिवाइड करते हैं दोस्तों। अब ये जो 3 तरह की रॉक्स है, जैसे हम इग्नियस रॉक की जब हम बात करते हैं, तो इग्नियस रॉक 2 तरह से हो सकती हैं। ये बेसिकली आपकी कितनी तरह से हो सकती है, मतलब एक तो हम बात कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ ये मिलती है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स जो होती है हमारी वो 2 टाइप्स की होती हैं। उसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि इनके जो बेसिक जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से भी, उसके अकॉर्डिंगली भी हम इन्हें कितनी बता सकते हैं, इग्नियस रॉक्स 2 तरह की होती है। तो हर एक रॉक कितने टाइप्स की रॉक्स हो सकती हैं, क्या क्या उनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और कैसे पूरी रॉक साइकिल काम करती है, आज दोस्तों हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। आई होप कि आप सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो अगली बार जब भी किसी ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो पहले देख लेना कि ये इग्नियस है, ये मेटामॉर्फिक है, या फिर ये सेडिमेंट्री है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चंस जो है आपके कई सारे बनने शुरू हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। तो जब हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं, जिसे हमने क्या बोला है दोस्तों, आग्नेय चट्टाने बोला है। तो देखो, जो आग्नेय मतलब बेसिकली ये हमारी प्राइमरी रॉक्स होती हैं, बेसिक रॉक्स होती हैं। बाकी सारी रॉक्स का फॉर्मेशन हमारा इन्हीं इग्नियस रॉक्स की वजह से दोस्तों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, इग्नियस रॉक्स ही होती है। इनका फॉर्मेशन जो होता है वो जो हमारा मैग्मा या फिर जो हमारा लावा होता है, जब वो सोलिडिफाई हो जाता है, तो उसके सोलिडिफिकेशन से जिन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें दोस्तों हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ओके, आई होप कौन सी रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। जब हमारे लावा की वजह से क्या होता है, लावा या मैग्मा की वजह से हमारी रॉक्स जो हैं वो मतलब लावा या मैग्मा सोलिडिफाई होता है, तो वो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। अब मैंने कल आपसे हमने वोल्केनोज की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि जो हमारा मैग्मा होता है वो कई बार क्या होता है, हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे क्या हो जाता है दोस्तों, ठंडा हो जाता है।
ठीक है। तो जब वो अर्थ की सरफेस के नीचे ठंडा होता है वो कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाता है, जैसे कि जस्ट अ मिनट, जैसे कि यू कैन से हमने बात की थी कि हमारा जब मैग्मा ठंडा होता है तो बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे सिल्स, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है किसके दोस्तों, हमारे किसके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वोल्केनो के। सिल्स, डाइक्स, ठीक है, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ओके, और लैकोलिथ। तो देखो ये सारे के सारे हमारे क्या थे दोस्तों, ये सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स formed due to solidification of magma under the surface of earth। इसे एक बार अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। ये सारे हमने कल भी बात की थी कि हमारे सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, जब हमारा मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे क्या हो जाता है दोस्तों, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो ये जो हमने 6 लैंडफॉर्म्स के नाम लिखे, देखो ये सॉलिडिफाई हुए तो बेसिकली इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने इग्नियस रॉक्स बनाई है। ये सारी क्या है, ये हमारी इग्नियस रॉक्स है दोस्तों। तो जब हमारा लावा या फिर जब हमारा मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। उन्हीं इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि देखो हमारा मैग्मा क्या हो सकता है, ये अगर अर्थ की सरफेस है इसके नीचे भी ठंडा हो सकता है और इसके बाहर लावा आके भी ठंडा हो सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो में हमारी क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब जिस जहां पर हमारा मैग्मा ठंडा हुआ है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि हमारी इग्नियस रॉक्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ओके, तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, बट किस 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 बेसिस पर हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे कि उसका सॉलिडिफिकेशन कहां हुआ है। उससे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो इग्नियस रॉक है उसका कंपोजिशन होता क्या है। देखो हमारी जो इग्नियस रॉक होती है, हमारा मैग्मा, ये लावा जब ठंडा होता है तो जिस भी चीज के वो कांटेक्ट में आता है, मान लो हमारा लावा क्या आता है दोस्तों, अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारा लावा फ्लो करना शुरू करता है। जब अर्थ की सरफेस के ऊपर लावा फ्लो करना शुरू करता है तो उसके कांटेक्ट में जो भी चीज आती है वो उसे एकदम क्या कर देता है, जलाकर राख कर देता है। मान लो कोई पेड़ आता है तो भी क्या कर देगा, जलाकर राख कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है उसका बहुत ही अधिक हॉट होता है हमारा लावा, जिसकी वजह से कोई भी जो चीजें होती हैं वो उसके सामने नहीं रुक पाती हैं, सबकी सब जल के क्या हो जाती हैं, एकदम खत्म हो जाती हैं। दैट्स वाई, क्योंकि वो जला के उन सबको, देखो यहां से लावा फ्लो हुआ और इस तरह से लावा फ्लो होना हमारा शुरू हो गया अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो जो भी चीज इसके सामने आएगी, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बेसिकली हम लिविंग बॉडी की हम बात करें अगर, तो जो भी लिविंग चीजें इसके सामने आएंगी उन सबको क्या कर देगा, जलाकर राख कर देगा। जब ये उन्हें जलाकर राख कर देगा दोस्तों, तो होगा क्या कि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फॉसिल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके दोस्तों, यानी कि आपके अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स होते हैं, तो नहीं, इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। अब उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता फॉसिल्स होते क्या है, तो दोस्तों फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब हमारे कोई जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो लिविंग बॉडीज जो होती हैं, चाहे वो हमारे ट्रीज हों, चाहे वो लिविंग एनिमल्स हों, चाहे वो आपके मतलब ह्यूमन बींग्स हों, जब वो अर्थ की सरफेस के नीचे दब जाते हैं और एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो दबे रहते हैं, तो अंडर एक्सेसिव टेम्परेचर्स दे विल टर्न इनटू फॉसिल्स। और इन्हीं फॉसिल्स से हम क्या निकालते हैं दोस्तों, फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स होते कौन कौन से हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, कोल, ठीक है दोस्तों, कोल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल, ये सब क्या है हमारे सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स है। तो हमारी जो इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, उनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते हैं, बेसिकली फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि हमारी जो इग्नियस रॉक्स हैं ये कैसी होती हैं, ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं और इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ओके दोस्तों, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इकट्ठी एक जगह कॉम्पैक्ट होती है, कोई मतलब बेसिकली इसके अंदर लेयर नहीं होती है, ठीक है। इनका जो होगा, जो इनका मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, लाइक अ क्रिस्टल होगा। ओके,
आगे चलते हैं। तो देखो ये डिवाइड करते हैं हमने दो टाइप में, प्लूटोनिक और इंट्रूसिव। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे ठंडा हो जाता है तो किसको बनाता है, वो प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स को बनाता है। तो अगर आपसे प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल पूछे जाए तो आई होप आप लोग अब बता पाएंगे कि प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल क्या है, जो हमने कल पढ़े थे, जैसे कि सिल्स, डाइक्स, बैथोलिथ, फैगोलिथ। ठीक है, वो सारे हमारे क्या है, वो हमारे प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव, जो हमारी लावा जब बाहर आता है अर्थ की सरफेस के ऊपर बहना शुरू करता है, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जिन जिन चीजों का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ दैट लावा, जब वो लावा हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए इसे, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा क्या हुआ, इस कंडक्ट से लावा निकलना शुरू हुआ, इस तरह से बह के इसने यहाँ पर एक प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, तो ये जो प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारी टेबल लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से क्या होगा, लावा कई बार क्या बनाता है, हमारा ये आया एसिडिक लावा निकला, तो इसने एक कॉन बना दिया, एक माउंटेन बना दिया, ये वाला। तो ये जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, इसमें जो रॉक्स है इस माउंटेन में, ये जो रॉक्स हैं, ये किसका एग्जांपल है, ये हमारी एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। आई होप आप इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल्स देखो, ये जो हमारा टेबल लैंड बना है, इसी दक्कन प्लेट्यू से हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर कौन सा इसका एग्जांपल है, हमारे इंडिया के अंदर दक्कन प्लेट्यू एग्जांपल है। और दक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वोल्केनिक लावा जो था हमारा, जब वो सॉलिडिफाई हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब ये जो है देखो दक्कन प्लेट्यू, अब इसका क्या होगा, इसका फर्दर सेडिमेंटेशन होगा, यानी कि इसका डेन्यूडेशन होगा, इरोजन होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। और दक्कन प्लेट्यू में एक मिट्टी बनेगी, जिस मिट्टी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ब्लैक सोयल। तो ब्लैक सोयल का फॉर्मेशन आप कह सकते हो किससे होता है, इग्नियस रॉक से ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है, हमारी जो मिट्टी बनती है ना, सोयल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि सोयल्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते क्या क्या है, किन किन चीजों से डिपेंड करता है कि कहां पर किस तरह की मिट्टी बनेगी। ओके, तो खैर हम दक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे थे, तो वहां पर किस तरह की मिट्टी होगी दोस्तों, वहां पर होगी हमारी ब्लैक सोयल। आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो प्लूटोनिक रॉक, जैसा मैंने आपको बताया, जो अर्थ की सरफेस के नीचे हमारी रॉक्स सॉलिडिफाई हो जाती हैं, हमारा मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। उसके एग्जांपल किस तरह की होती है, ग्रेनाइट, डायराइट, गैब्रो, मैग्नेटाइट, ये सारे के सारे हमारे इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं वोल्केनिक रॉक्स, यानी कि वो सारी जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, तो उसका एग्जांपल कौन सा है दोस्तों, बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक रॉक। अब देखो जो इग्नियस रॉक है, वो अपने केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, जैसे कल मैंने आपको बताया था, हमारा लावा कितने तरीके का होता है, एक एसिडिक लावा था और एक बेसिक लावा था। ठीक है, जिसकी एक की हाई विस्कोसिटी थी और एक की लो विस्कोसिटी थी। इसी तरह से हमारी इग्नियस रॉक भी कैसी कैसी बनेंगी, एक एसिडिक इग्नियस रॉक होंगी और दूसरी बेसिक इग्नियस रॉक होंगी। यानी कि जैसा हमारा लावा होगा और जब वो सॉलिडिफाई होगा, जो एसिडिक लावा होगा इट विल फॉर्म एसिडिक इग्नियस रॉक, जो बेसिक लावा होगा वो बेसिक इग्नियस रॉक बनाएगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, देखो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, ये सारे के सारे हमारे दोस्तों एसिडिक इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। वहीं बेसिक इग्नियस रॉक की अगर हम बात करते हैं तो बसाल्ट, गाब्रो और डोलराइट, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जांपल है दोस्तों, ये हमारे बेसिक इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल है। आपसे सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे बात करते हैं। इग्नियस रॉक के बाद जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स आती हैं दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, उन्हें समझने के लिए देखो एक पिक्चर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है। देखो मान लो ये हमारी इग्नियस रॉक की क्या थी, एक छोटी सी कोई हिल थी। ठीक है, कैसी है ये, कौन सी रॉक है ये, दिस इज इग्नियस, दिस इज इग्नियस रॉक। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो इग्नियस रॉक है, हवा की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से इसका डेन्यूडेशन शुरू हुआ, यानी कि ये छोटे छोटे पीसेस में टूटनी शुरू हुई दोस्तों। ये छोटे छोटे पीसेस में टूटती है, यहाँ से छोटे छोटे पीसेस में टूट के यहाँ पर इकट्ठी हुई, यहाँ से
किसी भी एलिमेंट के थ्रू इसका यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है और यहाँ आकर ये जमा होनी शुरू हो जाती है। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पर एक लेयर बन गई, कौन सी रॉक की है? इग्नियस रॉक की लेयर है। ओके, इसके बाद फिर एक दूसरी लेयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर एक यहाँ दूसरी लेयर बन जाती है इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है यहाँ पर, इसी तरह से ये लेयर्स बनती रहती है, एक के ऊपर एक हमारा इरोजन के साथ साथ क्या होता रहा, ट्रांसपोर्टेशन होता रहा और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती रही। अब जब ये लेयर बन रही है तो जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। जब प्रेशर डालेगी तो इसका क्या होगा, नीचे वाली लेयर्स का कॉम्पैक्शन हो जाएगा, यानी कि आपस में वो टाइटली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से ये लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, और नीचे वाली लेयर्स जो है हमारी वो क्या होती जाएंगी, एक दूसरे के साथ टाइटली कॉम्पैक्ट होती रहेंगी। तो ये जो हमारी रॉक्स इस तरह से जो हमारी चट्टानों का फॉर्मेशन होगा, इसे हम दोस्तों क्या बोलेंगे, यही चट्टान हमारी क्या किस नाम से जानी जाएगी? दिस रॉक विल बी नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम अवसादी चट्टाने बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टाने। ठीक है, अवसादी चट्टाने बोलेंगे दोस्तों इसे हम हिंदी में। ओके, खैर, तो ये जो हमारे देखो इस रॉक्स में हमने क्या देखा, देखो इग्नियस रॉक कैसी थी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी लेयर्स नहीं थी, कोई भी लेयर या स्ट्रेटिफिकेशन इस लेयर हमारी इग्नियस रॉक का, अग्नि चट्टानों का नहीं हुआ था। लेकिन देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या देखा है? सेडिमेंट्री रॉक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेयर्स बनी हुई है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों? इसकी होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, जब इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होगी तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने से क्या होगा, इसकी दो लेयर्स के बीच में पेड़ पौधे, मछली, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो हैं वो भी तो दफन हो सकते हैं। अब मान लो वो इसकी दो लेयर्स के बीच में आ गए, यहां पर इसकी दो लेयर के बीच में कोई भी एक हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग जो है वो इसकी दो लेयर्स के बीच में आ जाता है। तो ये जो लिविंग बीइंग इसकी दो लेयर्स के बीच में आएगा, इसी से क्या बनेगा? हमारा फॉसिल बनेगा। तो जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें कहां मिलते हैं दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। अगर फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल है वो कहां से मिलेंगे? वो भी सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलेंगे। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम निकालते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम निकालते हैं वो सारे के सारे कौन सी रॉक से निकलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल फ्यूल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या फॉसिल्स नहीं होते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री के अंदर दोस्तों फॉसिल्स होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इग्नियस रॉक या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक थी, इन दोनों रॉकों का क्या हुआ? डेन्यूडेशन हुआ, यानी कि रॉक्स जो है किसी भी फैक्टर की वजह से टूटनी शुरू हुई। ठीक है, टूटकर एक जगह से दूसरी जगह इनका जो एलिमेंट थे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स थे, वो क्या हुए? एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहां पर वो वापस जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। पहले एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से लेयर्स बनती चली जाएंगी और इन्हीं लेयर्स की वजह से क्या हो जाएगा? हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लेयर्स में फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का, दोस्तों इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? लिथिफिकेशन। याद रखनी है, आपसे इस बात को पूछ सकता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? देन द प्रोसेस इज लिथिफिकेशन। ठीक है, आई होप ये बात आपको याद रहेगी, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे अच्छे से नोट डाउन, ये सारी की सारी जो हम चीजें कर रहे हैं ना, इसे जितने अच्छे से आप खुद से लिख के याद करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, बट अगर लिख के याद ना की जाए तो ये आसान सी चीजें भी काफी मुश्किल हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, तो सेडिमेंट्री रॉक की हमने बात की है, इस प्रोसेस से बनती है, लिथिफिकेशन के प्रोसेस से इनका फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करें लिथिफिकेशन होता क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंसोलिडेशन होता है और कंपैक्शन होता है सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट्स क्या है? जब हमारी कोई भी इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक टूटती है तो टूट के उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं? दोज आर नोन एज सेडिमेंट्स। और उन्हीं सेडिमेंट्स की तरह, उन्हीं सेडिमेंट्स से क्या होता है हमारा? वो सेडिमेंट्स एक से दूसरी जगह जाते हैं, जाके सोलिडिफाई होने शुरू हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं और उसी कॉम्पैक्शन से हम क्या बोलते हैं कि लिथिफिकेशन के थ्रू हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया है। ओके,
आई होप ये आपको इतनी बात समझ आई होगी। देखो यही लिखा है, denudation of igneous rock and metamorphic rocks took place in which it breaks down into smaller particle known as sediments and these sediment when goes under lithification form sedimentary rock। जो डायग्राम मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, जहां हमने इग्नियस रॉक को तोड़ के सेडिमेंट्री रॉक को बनाया था, जो मैंने आपको लिथिफिकेशन का प्रोसेस बताया, वही लिथिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, ये लेयर्ड होती है, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसकी क्या होती है, इसके अंदर कई सारी लेयर्स जो है एक के ऊपर एक आपको लेयर्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, फोसिल्स और फोसिल फ्यूल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके, आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो सैंडस्टोन, शेल, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, इग्नियस रॉक्स के ही एग्जाम्पल है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से बनी है उसके हिसाब से भी हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। अब मैकेनिकली फॉर्म्ड कैसे होती हैं, अगर मान लो जैसे हमारा मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एयर की वजह से, ठीक है, विंड की वजह से या वाटर की वजह से हमारा क्या होता है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल फोर्स है एयर का या वाटर का या फिर आइस का। ठीक है, इनके फिजिकल फोर्स की वजह से उसका क्या हुआ है, डेन्यूडेशन हुआ है, और फिर वो रॉक एक जगह से दूसरी जगह, जैसे क्या होता है, पानी अपने साथ एक चट्टान को जब गिरता रहेगा तोड़ देगा। ठीक है, जब तोड़ेगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें अपने साथ मूव करके आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो जहां वो दूसरी जगह जाएंगे वहां जाकर फिर क्या होंगे, इकट्ठे होकर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे जो हमारे एग्जांपल है, सैंडस्टोन, कैंग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है दोस्तों, ये सब हमारे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड की। तो ऑर्गेनिकली होती है जो हमारे हमारे किसी ऑर्गेनिक रीजन की वजह से, जिनका जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है और उनका फिर क्या होता है, फर्दर लिथिफिकेशन की वजह से हमारी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकली। देखो ऐसे भी हो सकता है कि मान लो जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें काफी हेल्प करते हैं इसके डिसइंटीग्रेशन में, वो एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हमारे ऑर्गेनिकली हो सकते हैं। केमिकली होते हैं, जैसे कि हमारा कई बार क्या होता है, जैसे आप कह सकते हो कि हमारा जब पानी बढ़ता है रॉक की 2 लेयर्स के बीच में, तो कभी आइस बनता है कभी पानी, तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या हो जाता है, वो हमारी रॉक एक मतलब टूट के फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे हम लिथिफिकेशन का प्रोसेस देखते हैं, फर्दर सेडिमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिनसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स, जिन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। अभी जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, देखो तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, जब हमारी सेडिमेंट्री रॉक या फिर हमारी इग्नियस रॉक, दोनों में से किसी भी रॉक के ऊपर एक्सेसिव अमाउंट में टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इन सारी चीजों का फैक्टर्स को एक्सेसिव अमाउंट में जब अप्लाई किया जाता है तो उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है फ्रॉम वन रॉक टू अनदर। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस है, देखो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब आई होप आप समझते होंगे, जब रूपांतरण यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। ठीक है, फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड। तो ये जो मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस होता है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, पहली बात तो ये है कि इसका फॉर्मेशन किससे होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, प्लस ये मेटामॉर्फिज्म होता किस कंडीशन से है, एक्सेसिव टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। जब एक्सेसिव टेम्परेचर लगता है, एक्सेसिव वॉल्यूम लगता है या एक्सेसिव प्रेशर लगता है किसी रॉक के ऊपर, तो उसका मेटामॉर्फिज्म होकर क्या हो जाएगा, वो दूसरे टाइप ऑफ रॉक में चेंज हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं इसके अंदर भी कोई भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते, कोई भी फॉसिल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी कोई भी फ्यूसिल्स नहीं होते। अब देखो हमने अगली बात जो पढ़ी है, तो हमारी 3 टाइप्स ऑफ रॉक हो गई। जो हम नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में हमें बताया जाता है कि जब हमारी एक तरह की रॉक दूसरी तरह की रॉक में जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, फिर दूसरी तरह की रॉक तीसरी तरह की रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और फिर तीसरी तरह की रॉक फिर से पहली तरह की रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रॉक साइकिल बोला है। देखो इसे ऐसे समझिए, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मानो ये हमारी इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये कैसी रॉक है, हमारी कोई इग्नियस रॉक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यहां से ये हमारा क्या निकला, ये हमारा लावा निकला। ठीक है, लावा निकल के यहाँ पर ये इस तरह से सॉलिडिफाई हो गए, तो इसने क्या बना दी, ये इग्नियस रॉक बना दी। ओके,
अब ये जो इग्नियस रॉक थी इसका डेन्यूडेशन हुआ किसी भी रीजन की वजह से, ऑर्गेनिक, केमिकल या मैकेनिकल, किसी भी रीजन की वजह से इसका क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है, यानी कि इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। ये ट्रांसपोर्ट होती है और चली जाती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है, यहां से टूटती है इतनी रॉक, ये इतनी रॉक यहां से टूटती है, पर छोटे छोटे पीसेस में टूट के ट्रांसपोर्ट होके यहाँ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ ये देखो इकट्ठी हो गई ऐसे लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स में दिख रही है ना इकट्ठी होती हुई, तो लेयर्स में इकट्ठी हो गई और यहाँ पर क्या बन गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक जो है इसके ऊपर एक्सेसिव टेम्परेचर लगता है, एक्सेसिव प्रेशर लगता है, एक्सेसिव वॉल्यूम लगता है, तो ये हो जाती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ रॉक में ट्रांसफॉर्म। ये बिल्कुल जिसे हमने क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है दोस्तों, इसे हमने क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक। अब होता क्या है, जहां पर ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, ये जो यहां पर हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, यहां पर होती है हमारी सीस्मिक एक्टिविटी शुरू, जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था ना, वो वाली एक्टिविटी हमारी यहां शुरू होती है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है किसी भी क्रस्ट का, या बेसिकली हम कह सकते हैं जिस प्लेट के ऊपर ये मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ है, ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाती है, ये सबड्यू हो जाती है किसी दूसरी प्लेट के नीचे। तो जब इसका सबडक्शन होगा तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक का ये वापस क्या हो जाएगी, इट विल मेल्ट बैक इनटू मैग्मा, ये फिर से मैग्मा में मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, मेल्टेड इनटू मैग्मा। ओके, अब ये मैग्मा में वापस से मेल्ट हो गई तो क्या हो गया, इस मैग्मा को फिर से इस कंडुइट के द्वारा बाहर निकलेगा ये, और फिर से क्या बन गया, लावा बन के फिर से एक रॉक का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा इग्नियस। तो हम कह सकते हैं, देखो मेटामॉर्फिक रॉक से किसका फॉर्मेशन हुआ है, इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक से किसका फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री का, और सेडिमेंट्री से किसका होता है, मेटामॉर्फिक का। अभी तो हमने देखो एक प्रोसेस देखा मेटामॉर्फिक का, इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं मैं कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक थी, ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये भी फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, ये भी, इसका भी इरोजन होता है, ये भी टूटनी शुरू हो जाती है। तो जब ये टूटनी शुरू होगी तो ये फिर से क्या होगी, ये लेयर्ड होके देखो ऐसे, ये जो पार्टिकल्स इसके सेडिमेंट्स होंगे कहीं जाकर इकट्ठे होंगे इस तरह लेयर्स में, और यहाँ पे फिर से एक रॉक का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, इस मेटामॉर्फिक रॉक से हमारी इग्नियस रॉक भी बन सकती है, और इसी मेटामॉर्फिक रॉक से हमारी सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है। ठीक है, पहली बात समझ आई। अब हमने देखा था कि इग्नियस रॉक से क्या बनी थी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनी थी। हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक के ऊपर ही, अब इसका डेन्यूडेशन नहीं हुआ है, ये जो इग्नियस रॉक थी, पहले तो हमने देखा डेन्यूडेशन वाला प्रोसेस जहां इसका इरोजन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो इग्नियस रॉक है, ये एक्सट्रीम वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के नीचे आती है और इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है दोस्तों। तो इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनी और इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बनी। उसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक भी बनी और मेटामॉर्फिक रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक भी बनी। अब सेम प्रोसेस इसके साथ भी होता है। हमने क्या देखा था, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनी, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक भी क्या हुई, जिस क्रस्ट के ऊपर ये सेडिमेंट्री रॉक बनी थी वो नीचे जाती है, सबड्यू होती है, तो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होगी तो वापस क्या हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा फिर से बाहर निकलेगा तो इट विल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। तो तीनों रॉक जो हैं वो एक रॉक से डायरेक्टली दूसरी या तीसरे टाइप की रॉक बन सकती है। तीनों रॉक जो हैं वो एक दूसरे के लिए क्या काम करती हैं, उसका फॉर्मेशन का काम करती है, बेसिस देती है, बेसिक एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कराती है। बट फिर भी क्योंकि हर एक रॉक की शुरुआत कहां से होती है, इग्नियस रॉक से, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक को प्राइमरी या बेसिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, इसी साइकिल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो इसे और अच्छे से देखते हैं। चलिए देखिए होता क्या है रॉक साइकिल में, आप देखिए सबसे पहले ये देखिए हमारी कौन सी रॉक है, दिस इज अवर इग्नियस रॉक। ये हमारी इग्नियस रॉक है, आई होप आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारी इग्नियस रॉक है। ये इग्नियस रॉक क्या होती है, वेदरिंग की वजह से टूटती है। ठीक है, वेदरिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद वेदरिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, देखो वेदरिंग ये टूटी, टूटने के बाद ये एक प्लेस से दूसरी जगह गई, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो डिपॉजिट हुई। ठीक है, डिपॉजिट होने के बाद उसका सीमेंटेशन हुआ और सीमेंटेशन के बाद कॉम्पैक्शन हुआ और इसी प्रोसेस से क्या बन गई, ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। ठीक है, यही सेडिमेंट्री रॉक फिर से क्या होती है, हीट और प्रेशर के अंदर आती है तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है।
यही मेटामॉर्फिक रॉक जब हमारी पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर कूल होती है, फिर क्रिस्टलाइज होती है, तो फिर से क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। इसी तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक अगर हमारी मेल्ट हो जाती है, ठीक है, मेल्ट होके क्या होगी? ठंडी होगी, ठंडी होके फिर से क्या होगी? हमारी ठंडी होने के बाद फिर से क्रिस्टलाइज होगी, तो अगेन इट विल बी इग्नियस रॉक। इसी सेडिमेंट्री से हमारी क्या बनी है? मेटामॉर्फिक बनी है। इसी सेडिमेंट्री से हमारी इग्नियस बनी है, ठीक है। सेम प्रोसेस हम कह सकते हैं कि इसी मेटामॉर्फिक से हमारी इग्नियस बनी है, सॉरी सेडिमेंट्री, और इसी मेटामॉर्फिक से इग्नियस, इसी इग्नियस से सेडिमेंट्री और इसी इग्नियस से मेटामॉर्फिक। तो तीनों रॉक एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती है। इसी प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। आगे देखो, एक और क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार बन सकता है। सिंपली मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है। देखो हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो किस किस रॉक से मतलब कौन कौन सी रॉक कन्वर्ट होती है। देखो जब हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी थ्रू दी सेडिमेंट्री रॉक, तो जो स्लेट है, मतलब वो स्लेट जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है किससे बनती है दोस्तों? सेल से बनती है, ठीक है। सेम आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। जो मार्बल का फॉर्मेशन होता है, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। जो अपने घरों में लगता है ना, मार्बल लगाते हैं, वही मार्बल जो होता है एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। लेकिन ये बनती किससे है? ये लाइमस्टोन से बनती है। लाइमस्टोन कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, ओके। इसी तरह से क्वार्टजाइट, ये हमारी कैसी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है। लेकिन इसका फॉर्मेशन किससे होता है? सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट से इसका फॉर्मेशन दोस्तों होता है। उसी तरह हम समझते हैं कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस रॉक से हमारी कौन कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो देखो जिनीस से जो है हमारी किससे बनती है? ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब हमारा मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं। और जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बसाल्ट बोलते हैं। चीज एक है, बट अर्थ की सरफेस के ऊपर आया तो ऑक्सीजन के टच में आ गया, एटमोस्फेयर के टच में आ गया, तो हमने उसे बसाल्ट बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट कहां मिलता है, तो कहां मिलेगा ग्रेनाइट? अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और बसाल्ट हमेशा कहां मिलती है? बसाल्टिक रॉक हमेशा अर्थ की सरफेस के ऊपर। अर्थ की सरफेस के ऊपर वाले इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? बसाल्ट। अर्थ की सरफेस के नीचे वाले इग्नियस रॉक को बोलते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट से जिनीस बना, बसाल्ट से एम्फीबोलाइट बना, ओके। बसाल्ट से हमारा चिस्ट बनता है। ये तीनों हमारी कैसी रॉक है दोस्तों? ये तीनों हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हैं, जो इन तीन हमारी कौन सी रॉक से बन रही है? इग्नियस रॉक से बन रही है। उसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक से हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का भी फर्दर मेटामॉर्फिज्म हो सकता है और एक मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए। देखो फिलाइट और सर्पेंटाइन दोनों की दोनों मेटामॉर्फिक रॉक है, जिनका फॉर्मेशन हुआ है स्लेट और गैब्रो से, ठीक है। स्लेट और गैब्रो से जिनका फॉर्मेशन होता है। गैब्रो इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे आप खुद से लिख लो। इससे काफी सारे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन सेम बिल्कुल एज इट इज इसी टेबल से आपको पेपर में अगर रॉक से क्वेश्चन आता है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल ओनली, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई होप रॉक्स, चट्टाने, पत्थर, जो पत्थरबाजी आप कर रहे हैं वो सारी पत्थरबाजी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हर बार जब भी आप पत्थर उठाएंगे तो पत्थर उठाना है फॉर अ गुड कोज। गुड कोज क्या है? आसमान में सुराख करना है, ये गुड कोज है, ठीक है। किसी की पतंग वतंग नहीं लूटनी है, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, ओके। स्टे फोकस्ड, बट जब भी पत्थर उठाओ तो ध्यान दो कि किस टाइप का पत्थर है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री है, ओके। सो होप सो कि आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं इन और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।